हुकूमत जजेस तादाद बढ़ाकर क्या मकासद हासिल करना चाहती है? इसके अलावा चाय के एक कप के बदले सैकड़ों दहशतगर्द रिहा, मुल्क को अदम इस्तेकाम की जानिब धकेला गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने साबिक हुकूमत की दहशत गर्दों की सहूलत कारी का राज खोल दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी में आखिर क्या चीज रुकावट बनी? जबकि दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की शिकायत आने पर पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे दी। एहतजाजी तहरीक जलसों में तब्दील, पीटीआई को लीड कौन करेगा? आपस में लड़ाई छिड़ गई। बुशरा बीबी की रिहाई में गंडापुर के किरदार के पीछे आखिर क्या कहानी है? मुखालिफिन के सियासी हमले तेज, और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लंदन में पीटीआई के एहतजाज का सामना। तहरीक इंसाफ ने टेम्पल हॉल में डिनर के मौके पर एहतजाज की कॉल दे दी। काजी फाइज ईसा के दौरे लंदन पर पीटीआई एहतजाज का क्या असर होगा? क्लासर साहब, आज जो है वो हामिद खान साहब ने जो है वो 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इससे पहले कि मैं आपसे इस पर सवाल करूं और आप इसकी जो है इस पर थोड़ी रोशनी डालें, हम सुन लेते हैं कि हामिद खान साहब ने क्या कहा है। जी क्लासर साहब, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी उन्होंने अपने 2 लोग जो हैं वो नॉमिनेट कर दिए हैं। क्या होगा, कितनी बाअसर हो सकती है ये तहरीक? एक और चीज़ भी है कि आज के दिन इनका ग्रुप जो है, मेरा ख्याल हामिद खान साहब का, सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन थे वो भी हार चुका है। उसी दिन वो ये कह भी रहे हैं कि हम तरमीमों के खिलाफ इस पे तहरीक चलेंगे। आपने क्लिप चलाया ना उनका जी, एक क्लिप मेरी फरमाइश पे भी चलाएं। क्लिप वो कहते क्लिप बामुकाबला क्लिप ये तो आज का क्लिप है इनका, जो आपने सुन लिया, साहब ने सुन लिया। एक एतजाज एहसन साहब का क्लिप है आपके पास, मेरा ख्याल है अभी प्रोग्राम से पहले बैठे आप शायद डिस्कशन कर रही थी। ये इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये है सेनेट में उन्होंने तकरीर की थी एक, और एतजाज साहब आपको पता है इसके ये फ्रंट पे थे, जो उन्होंने जजेस मूवमेंट उन्होंने लीड की थी, उसमें बहुत सारे यही लोग थे जो आज आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने उस वक्त क्या फरमाया था कि जब उन्होंने जजेस को बहाल करवा लिया, उन्होंने अदलिया को आज़ाद करवा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ था? मतलब एक कहानी है। अभी वो कह रहे थे ना ये हामिद खान साहब के, एक दफ़ा फिर अदलिया को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। हाँ। जब उस वक्त अदलिया ये आज़ाद हो गई थी तो फिर क्या हुआ था? वो एतजाज साहब वाला क्लिप चलाएं, वो हमारे साथ वो ज्यादती ना करें, वो भी चला के दिखाएं जरा। एतजाज एहसन वाला क्लिप भी चलाते हैं और देखते हैं उन्होंने से बहाल हुआ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो मैं उससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ, पर मैं उसके आगे केसेस, मेरे पास ब्रीफ केस भर के, सूट केस भर के क्लाइंट्स आने शुरू हो गए कि उसके सामने पेश हो जाओ, पेश हो जाओ। चौबीस मार्च को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस बहाल हुआ। 24 मार्च को मेरे पास कराची की पार्टियां आनी शुरू हो गई, कैश ब्लैंक चेक्स लेके, कि हमारा केस उनके आगे लगा हुआ है, पीरजादा शरीफुद्दीन पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, हफीज पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, एहसन जफर साहब वकील है पर अब आपको करना है, खालिद अनवर वकील है पर आपको करना है। बड़े बड़े वकला को छोड़ के मैंने कहा भाई मैं उसके सामने पेश नहीं होऊंगा। मेरे दोस्त नाराज हो गए कई कि तुझे फीस देते हैं, बीच में हमारा हिस्सा भी बन जाएगा, तू लेता क्यों नहीं? मैंने कहा उसके सामने मैंने पेश नहीं होना, उसका मैं वकील रहा हूं, उसको मैंने बहाल कराया है, 2 मरतबा बहाल कराया है। अगर मैंने तजारत करनी होती सियासत की, और ये जो शख्स सियासत को तजारत बना ले, ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं। वो मौका नहीं था मुझे तजारत करने का, अरबा रुपए में बना सकता था, और कई कॉलीग्स ने बनाया। उसी के कुर्सी पे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कुर्सी पे बैठने पे कई कॉलीग्स मेरे अरबपति हो गए। जी क्लासर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप। अदलिया की आज़ादी की जो है वो बात कर रहे हैं ये, और जब उस वक्त तहरीक चली थी तो उसके बाद की जो है वो ये बात कर रहे हैं। अब भी जो तहरीक चलेगी कि क्या वाकई वो जैसे कह रहे हैं हामिद खान साहब के हम वापस से जो है वो अदलिया को आज़ाद करा लेंगे, और ये 26वीं तरमीम जो है इसने अदलिया की आज़ादी पे जो है वो काफ़ी रुकावटें डाली हैं, क्या कहेंगे आप? इस क्लिप को देख के ना जो मेरे एक जहन में एक चीज़ आती है, इस क्लिप का एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले कि ये कौम ये सुराख से दोबारा डसी जाए, और डसी जाएगी। माशाल्लाह हमारे अंदर कैपेसिटी है ये, हम यहाँ एक सुराख से दो दफ़ा नहीं बार बार डसे जाते हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं, वो पॉलिटिकल हों वो अदरवाइज हों, सब हैं।
एक ना मेरे जहन में एक शो आ रहा है, बड़ा हिट शो है इंडिया का, ये कौन बनेगा करोड़पति। अगेन उसमें अपने ये होगा ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, क्या सक्सेसफुल उन्होंने प्रोग्राम किया। इस क्लिप को देख के जो हम साहब वाला क्लिप और इन दोनों क्लिप्स को सामने रखें कि वो फरमाते हैं कि उस वक्त अरबपति बन गए थे मेरे कुलीग, नाम लेने की जरूरत नहीं की, चलो वो बन गए, जो भी आते हैं हम उस पर बात करते हैं। अब की दफ़ा किस किस ने अरबपति बनते? मेरा सवाल एतजाज़ साहब से ये है या हामिद खान साहब से कि आपके कुलीग हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो उस वक्त तहरीक चलाई थी, हमने अदलिया को आज़ाद करानी थी, अदलिया आज़ाद हुई नहीं हुई, हो गई, मान लिया, तो उसके नतीजे में जो उसको ये तहरीक को चला रहे थे, लीड कर रहे थे, और ये आम तहरीक नहीं थी पाकिस्तानी तहरीक में, ये पहली दफ़ा कोई जजेस की मूवमेंट एक चली थी जिसमें आम आदमी शरीक हुआ था, सिविल मिलिट्री शामिल हुई थी, जो रिटायर्ड लोग थे वो जनाब मुशर्रफ के साथी थे बहुत सारे, वो इसमें शरीक हुए लोग, पार्टीज एक पेज पे सारी उस पार्टी सारी उस पेज में थी, लोगों ने अपनी जानें दी हुई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, ये जब इन्होंने जाना था इस्लामाबाद बार को आके एड्रेस करने के इफ्तिखार चौधरी साहब ने, वहाँ से पहले लोगों को डराने के लिए वकीलों को बम ब्लास्ट हुआ, 10-12 लोग बेचारे वकील जो हैं वो जाम बाक हुए थे वहाँ पे। ऐसे जलसे जुलूसों में लाठी चार्ज, लोगों ने सर फड़वाए, गिरफ्तारियां हुए हैं, बहुत सारा जबर फेस किया उन्होंने। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब और बाकी जजेस बहाल हुए थे और पूरी कौम बड़ी खुश थी। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि 47 के बाद अगर कोई मूवमेंट था कि कौम को लगा कि हम कौम बन गए हैं और पूरी रात जहाँ जश्न होते रहे थे, वो रात थी जब इन जजेस को बहाल किया था यहाँ पे। इनको पीपल्स पार्टी दौर में उस वक्त वो नहीं करना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी। उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं, इस कौम को ये बता रहे हैं सेनेट में खड़े होकर कि मैं इफ्तिखार चौधरी से बड़ा मजूस हुआ था। मतलब आप कहते थे रियासत होगी माँ जैसी, सारे कहते थे नारे मार मार के झूम झूम के कौम को आपने इस पे लगाया कि रियासत होगी माँ जैसी। माँ जैसी रियासत उनके लिए बनी है या नहीं बनी? आपके साथियों के लिए तो बन गई है। आप तो करोड़पति भी नहीं, अरबपति, लाखपति भी नहीं है। मतलब हम तो लाखपति को कहते तो बड़ी बात हो, चलो करोड़पति भी, करोड़ बड़ी सारी अमाउंट होती है, उस वक्त की बात है। ये 2009 से ले 2013 तक वो चीफ जस्टिस 4-5 साल तो रहे हैं ना वो। उस वक्त ये कितना पैसा बनाया गया कि एतजाज जैसा बंदा कह रहा है कि अरबपति बनो, आप उसमें बन गए, तो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। भाई आपको नाम लेने चाहिए, आप बहादुर आदमी हैं, इंटरव्यूज देते, जो इनसे इंटरव्यूज करते पूछें, अच्छा इनसे पूछे जाए पता क्या हुआ, वो जी रहने दें जी, अच्छा नहीं लगता जी किसी का वो करना। वो यार उन लोगों ने लोगों का एतमाद का खून किया, आप लोगों ने एतमाद का खून किया, लोगों ने जाने दी हैं, एक ट्रस्ट लेवल था आप लोगों पे, आपके पीछे खड़े हैं, अपने बच्चे भेजे हैं लोगों ने, आप पैसे बना के पतली गली से निकल गए हैं और आप कहते हैं जनाब कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब के, और कोई कौम से आपने माफ़ी मांगी? आपने लोगों को अपने पीछे लगा के, और मतलब खुद अपने वकील जो हैं जिनका नाम आप बताने को तैयार नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि जनाब, अच्छा जो कोई इनसे पूछेगा एतजाज साहब ये बताएं कि वकील पूछ लेगा कि सर ये किसके बारे में बात करो, यार तेरे बारे में गाल नहीं की, मैं किसी का नाम ही नहीं लिया, सबको खुश कर दिया है। एतजाज हसन साहब हमारे वो सराय की साइड पे कहते हैं, बाज़ पीर हमारे ऐसे भी होते हैं कि सबको बच्चा देते हैं, जो भी मांगने जाए सबको बेटा देंगे, मतलब मजूस किसी को नहीं करना। इस एक क्लेम में उन्होंने सारी चीज़ें कर दी, वकीलों को उन्होंने उस रगेत भी दिया है, और कोई वकील लीडर ने इस पर एहतजाज नहीं किया था, हमने नहीं बनाया या किसी ने नहीं बनाया, आपने हमें बदनाम क्यों किया है। सो एतजाज साहब जो है पहले तो उन लोगों के नाम इनको बताने चाहिए जो इनका ख्याल है उनके सामने बेंच के सामने पेश होते थे, और आगे जजेस बैठे थे, वो इनके एहसान मान थे, वो मशकूर थे, ग्रेटफुल थे। सो इट वाज एक्सचेंज, इट वाज ए बार्टर सिस्टम। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त जो है वो लंदन में काजी फायज ईसा जिस डिनर को अटेंड करेंगे उसके बाहर पीटीआई ने ये प्लान किया है कि वो एहतजाज करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह इस पे हमें अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। हेलो जी, आई थिंक मुर्तज़ा अली शाह की लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि इनसे वापस रब्ता करें और ये अपडेट जानने की कोशिश करें कि कौन लीडरान हैं जो इसको लीड करेंगे वहाँ पे। क्लासर साहब, काजी फायज ईसा साहब जो हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो और अब वहाँ पे भी ट्रोलिंग हम देखते हैं, और अब लंदन में वो ये जो डिनर अटेंड कर रहे हैं, ब्रिस्बेन में भी हमने देखा था प्रोटेस्ट हुआ था। कौन ये इस वक्त पीटीआई की क़यादत है जो इसको एहतजाज को लीड करेगी और इससे क्या असर पड़ेगा? मुर्तज़ा की अभी हमारी मेरा ख्याल ब्रेक पे आने से पहले वो जब लाइन पे थे आप उनसे पूछ रहे थे, वो भी कह रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने, साइड लाइन काट गई उन्होंने कहा जनाब कि इस वक्त यहाँ फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है यहाँ पर, मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे रिकॉर्ड करना है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने बीपर छोड़ के रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो वो ये कह रहे थे कि इस वक्त वहाँ पे जो मुझे समझ आई है कि जहाँ पे वो गैदरिंग है आपस में भी लड़ रहे हैं, शायद कोई प्रो, मेरा ख्याल है कोई काजी फायज ईसा साहब होंगे या और कुछ उनके एंटी होंगे जो वो पीटीआई के लोग होंगे। सो उनकी मुझे बात से तो यही लग रहा था कि लंदन की सड़कों पर
इस वक्त अच्छी खासी मार कुटाई, कोई आपस में कुछ लोग जो हैं लड़ रहे हैं। चलो मतलब लंदन के लोगों को एक बड़ा एक शुगल मिला हुआ है पिछले 2-2.5 सालों से कि वो जब भी चाहते हैं, कभी एमन फील्ड के बहल लड़ाएं फटे होते हैं, कभी जो पाकिस्तान से कोई बंदा चला जाए उसके फटे होते हैं। अब काजी फैज ईसा साहब वहाँ पे गए हुए हैं तो वो बता रहे थे जनाब कि उनकी कोई लड़ाई वहाँ पे चल रही है। सो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, अगर आपने अच्छा क्लासा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मुर्तजा हमारे साथ वापस प्लीज उनसे डायरेक्ट उनसे पूछें, टाइम थोड़ा है हमारे पास। मुर्तजा साहब, कैन यू हियर मी नाउ? जी, मैं इस वक्त जो मिडल टेम्पल है उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं रिटायर्ड, वो अब से तकरीबन आधा घंटा पहले पहुंच चुके हैं। अच्छा। और उनको यहाँ पे जो मिडल टेम्पल की इंतजामिया, उन्होंने खुसूसी हिफाजत में उनको ले गए, जहाँ जो PTI के तकरीबन 60 से 70 मुजाहिरीन जहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाया कि उनका आमना सामना ना हो। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर एक बैरिस्टर हैं अंदर से आए और उन्होंने मुजाहिरीन से आर्ग्यू करने की कोशिश भी की कि वो यहाँ पे उनका कि वो सिविल लैंग्वेज यूज करें और किसी भी किस्म के जो लानत और इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल न करें। इस पर उनका प्रोटेस्टर के साथ अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर लाइव झगड़ा भी चल रहा है। जी अच्छा, मुर्तजा ये भी बताएगा कि कौन है PTI की क़यादत जो लीड कर रही है? कोई नाम ऐसे हैं, पॉपुलर नेम्स जो आप देख सकते हैं? जी, यहाँ पे जो PTI की जो लोकल लीडरशिप है लंदन की, उन्होंने इसकी कॉल दी थी। अच्छा। और तकरीबन उसमें जो मुजाहिरा उसमें जुल्फी बुखारी है, वो भी उनकी पार्टिसिपेशन भी है, उन्होंने थोड़ी देर में पहुंचना है। मलिका बुखारी, अच्छा। उन्होंने भी आना है। और ये सारे लोग हैं जो उसमें उन्होंने एंडोर्स किया था इस प्रोटेस्ट को। शहरयार आफरीदी ने भी आना था, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट पर पुल आउट कर लिया। उन्होंने कहा कि वो इस मुजाहरे में नहीं जाएंगे, जबकि जुल्फी बुखारी और मलिका बुखारी ने आना है। बाकी लंदन की जो PTI की लीडरशिप है, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त यहाँ पुलिस की एक बड़ी तादाद पहुंची है जो यहाँ पर जो सिचुएशन को बाहर काम डाउन करने की कोशिश कर रही है। जी अच्छा मुर्तजा, ये बताइएगा कि ये कितनी तादाद में होंगे PTI के लोग जो हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और उनकी किन लोगों से लड़ाई हो रही है, किन से फाइट हो रही है? जी क्लासा साहब, ये टोटल जो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है इस वक्त वो 50 से 60-65 के दरमियान लोग मौजूद हैं। और लेकिन उनकी लड़ाई जो अंदर से जो मिडिल टेम्पल में जो उसके एक बैरिस्टर हैं पाकिस्तानी, वो बाहर आए 2 लोग। उन्होंने आके इनसे कहा कि उन्होंने जो पोस्टर्स उठाए हुए हैं जिसमें लानत जैसे लफ्ज इस्तेमाल लिखे हुए हैं, वो नहीं लिखे जाने चाहिए। इस पर उनका मुजाहिरीन की उनके साथ यहाँ पर वो क्लैश हुआ है।